उसमें पासवान के स्वाभिमान संबंधित कोई चर्चा नहीं। दूसरा, अत्याचार ना हो। तीसरा, राजनीतिक विस्तार कैसे हो। चौथा, शिक्षा जगत में आगे कदम कैसे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जो है कैसे बना, वो पासवान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। दरभंगा में पासवान स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी वहाँ पर गए। मैडम, बस हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, आप भी हमसे सवाल पूछने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? वहाँ जाने के बाद तो क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मंच तैयार किया गया था जिस अनुसार कि पासवान स्वाभिमान सम्मेलन के स्वाभिमान संबंधित कोई चर्चा नहीं। पॉलिटिकल समझिए कि मीटिंग था जिसमें कि सभी अलग अलग दल के लोग पहुँचे हुए थे। उनका सामाजिक सुधार से संबंधित कोई भी विचारधारा कोई नहीं रखे हैं। सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु अपना अपना वक्तव्य दिए और अपना अपना राय रखे। बस ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन किए जिसको आप भी सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे, उससे कुछ सीख मिली? हाँ, एक थे रिटायर्ड पर्सन थे, नाम थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन वो हमारे जो है पासवान से संबंधित जो इतिहास रहा है, राह बाबा से लेके शैलेश बाबा, बाबा चौहरमल, विमल और न जाने कितने कितने बहुत सारे हमारे जो पूर्वज थे, उनका नाम लिया, उनका इतिहास बताया, वो बहुत अच्छा लगा। एक जंक्शन जो है कैसे बना, वो पासवान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब राजा शैलेश क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे तो उनको हाथी का बहुत शौक था, तो अपना हाथी लाना चाहते थे, तो कहीं झारखंड से किसी एरिया से सैकड़ों हाथी लेकर के आए थे और वो जो क्षेत्र में उतना हाथी अचानक से आया तो क्षेत्र जो है धंस गया था। तो उस क्षेत्र का नाम जो, उस जगह का नाम ही हथदा रह गया। हथदा रहने का जो है बाद में वो जंक्शन जब ट्रेन चलने लगी तो उस जंक्शन का नाम भी हथदा पड़ा। तो ये हथदा का जगह जो है पासवान से इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो आज ही हमको ये पता चला कि जो हम लोग का इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, हमारे पूर्वज रहे हैं, इतने गौरवशाली इतिहास रहने के बावजूद भी आज हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो मैडम, वहाँ पर आपको क्या क्या लगा कि क्या किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अब जो पासवान समाज का सम्मेलन होगा उनमें इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके नज़रिए से। वहाँ तो ऐसे कमी तो ज़्यादा नहीं, तो जो वक्ता होना चाहिए, एक्चुअल वक्ता, अरेंजमेंट थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, जो किसी विशिष्ट अतिथि के अलावा भी और लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनका वक्तव्य वहाँ आना चाहिए था, लेकिन उस तरह के वक्ता को वहाँ अपना वक्तव्य नहीं दे पाए। तो वहाँ वक्ता की कमी रही और हमको लगता है कि हम खगड़िया से गए अपने क्षेत्र से, तो हमको लगता है दरभंगा में भी महिला में सिर्फ हम ही एक ऐसा शख्स थे जो वहाँ अपना वक्तव्य रखे। महिलाओं में वहाँ लगता है जागरूकता की कमी है या फिर क्या पता, लोग सामने नहीं आना चाहती हैं, ऐसा कुछ वहाँ का माहौल है। ये एक संवाद है, इसीलिए अब मैडम के हाथ में हम माइक देते हैं और मैडम ही हमसे पूछेंगी। अच्छा, हम तो पत्रकार नहीं है, लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे कि वहाँ गए आप, तो लगना चाहिए कि आप किस यात्रा पे गए हैं? पासवान सम्मेलन में गए थे या पॉलिटिकल पार्टी के यात्रा में गए थे, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जब हम गए थे तो सामाजिक हित हमको कहीं नहीं लगा, स्वार्थ हित जरूर लगा। और दूसरी बात है कि हम वहाँ पर पासवान सम्मेलन में गए, वहाँ पे चर्चा होना चाहिए था आर्थिक सुधार, पासवान समाज की बदहाली, अत्याचार, सोशल मीडिया पे हम अपने आप को कैसे निखरें, और शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और ये चीज़ें को देखा जाए। और दूसरी बात है मैडम, भगत सिंह का एक कहना है कि आप जो है युवाओं को मौका दीजिए और बुजुर्गों का अनुभव लीजिए। तो मैडम, वहाँ पे साफ देखा गया कि युवाओं को इग्नोर किया जा रहा था, जबकि हमारे स्कॉलर जिसको कहते हैं वो भी वक्ता देने के लिए मौजूद थे। आईटी सेल पर कैसे पकड़ बनाया जाए वो भी मौजूद थे। मीडिया के क्षेत्र में कैसे आगे आया जाए वो भी मौजूद थे। राजनीतिक वर्चस्व में लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी थे। डॉक्टर थे, यानी कि आप तमाम चीज़ों को अगर आप वहाँ पे देखते हैं
तो मुझे लगा कि यहाँ पे उन चीज़ों का सुधार करना चाहिए। और मैनेजमेंट के तौर पर भी देखेंगे तो बहुत सारी कमियाँ। अब एक बात ये बताइए मैडम, वहाँ पर पासवान समाज का सम्मेलन है, वहाँ पर चिराग पासवान, ओनली फॉर पासवान, सिर्फ चिराग पासवान ही नेता है? कोई और दल के भी नेता हो सकते थे ना, आरजेडी विधायक। देखिए, एक चीज़ इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि सवर्णों के और ये जो हुआ, ठीक है ना, उसमें समाज हित होता है और इसमें स्वार्थ हित होता है। चाहे वो एलजेपी का फंक्शन हो या फिर किसी का फंक्शन हो, किसी को टिकट लेना हो, उससे कोई दो राय नहीं है। और हम वहाँ पे इसलिए गए कि वहाँ पे देखने के लिए गए, समझने के लिए गए कि आखिर होता क्या क्या है। मैंने ये इन चीज़ों को अच्छे से अनुभव किया कि जो वक्ता आ रहे थे, कुछ चिराग पासवान का विरोध कर रहे थे, कुछ चिराग पासवान की जयकारा कर रहे थे, कुछ रामविलास पासवान चर्चा करना था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताए, वो बहुत अच्छी बात है। हमको चाहिए था कि वहाँ पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि जातीय जनगणना को लेकर जो ये चीज़ें हो रही थी, उन परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है कि 5.5% अगर हम हैं तो फिर सरकार में हम क्यों नहीं? 5.5% अगर हम हैं तो फिर सोशल मीडिया पे इतना कमज़ोर क्यों है? 5.5% अगर हैं तो हम लोगों की बहू बेटियों पर अत्याचार इतना क्यों होता है? क्यों नहीं वो सोशल मूवमेंट बन पाता है? क्यों नहीं वो नेताओं का मुद्दा बन पाता है? तो देखिए, इसमें क्या है कि मैडम, कुछ जो है वो राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए कुछ लोग वहाँ के, अब कौन है ये नहीं है, ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे। हालांकि सबका अपना अपना इरादा था। कोई बोल रहा था हमको सांसद बना के भेजिए। भाई, सबसे ज़रूरी काम है कि आप पहले समाज को तो बनाइए। आप समाज तो बना नहीं रहे हैं। समाज में शिक्षा की बात नहीं की है, समाज में इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात नहीं की है, समाज में रोजगार कैसे पैदा कीजिएगा इसकी बात नहीं की है, समाज में आरक्षण तक हमको नहीं रहना है, आरक्षण से ऊपर कैसे उठे, और समाज में शिक्षा जगत जहाँ पर हम रहते हैं या आप रहते हैं, हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। कुछ औरतों को और भी मौका देना, महिला बहुत सारी थी, कुछ लड़कियां थी, उनको भी मौका देना चाहिए। वो एक मंच, जब हम कहते हैं कि अम्बेडकर की बात करते हैं तो सबसे पहले होना चाहिए कि बराबरी की बात, आधी आबादी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर तो कहते थे वकील को भी रखो। आपको लगा कि एक वकील है जो भाषण दे रहा है? एक डॉक्टर साहब, 2-3 डॉक्टर साहब थे, अच्छे थे। हाँ। आपको लगा कि कोई जज पहुंचा? आपको लगा कि प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचा? कोई नहीं। अपना अपना अनुभव जब तक हम साझा नहीं करेंगे, हम कैसे मजबूत बनेंगे? ये जो है एक तरह से सामाजिक मंच बिल्कुल भी नहीं था। और समाज में कैसे एकजुटता आनी चाहिए। हमारा समाज बिखरा हुआ है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है। सब अलग थलग के सोच के, अलग थलग सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है। लेकिन जब हम एक समाज में आते हैं तो हमको उसके सुधार, सामाजिक सुधार के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ उस तरह का कोई माहौल नहीं देखा गया। आपको कैसा लगा वहाँ जा कर के? सबसे बड़ा बात है कि जब तक हम दल से ऊपर नहीं उठेंगे, समझिए कि पूरा समाज दलदल में जाएगा। यही बात हमको वहाँ पर देखने को मिल रहा था और ये चीज़ें होना चाहिए। आगामी जो सम्मेलन हो कहीं भी, उन्हें सोचना चाहिए कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, 5 चीज फोकस रहना चाहिए राजनीति छोड़ के। और राजनीति दल है तो क्या है दिक्कत? हर दल में लोग हैं। इसका क्या मतलब है कि सारे दल को त्याग दिया जाए? सबका अपना अपना विचार सोशल होना चाहिए, ना कि राजनीतिक होना चाहिए। राजनीति बहुत ऊंची चीज है, उसके लिए आपको किसी प्रकार का रोक टोक, जिस भी दल में जाइए आप अपना राजनीति करिए, लेकिन आप अपनी विचारधारा से समझौता करके जाते हैं तब तो आपका स्वाभिमान कहाँ चला जाता है। तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें कमी हुई
उन चीज़ों को समाज के रूप में दिखाया जाए और समाज में जब देखे तो आगामी जहाँ पर पासवान समाज का सम्मेलन या महासम्मेलन या स्वाभिमान का सम्मेलन हो, वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। दूसरा, अत्याचार ना हो। तीसरा, राजनीतिक विस्तार कैसे हो। चौथा, शिक्षा जगत में आगे कदम कैसे बढ़ाए, यूनिवर्सिटी में कैसे युवाओं को प्रेरित किया जाए। और छठा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ तो दल ना देखे, सबसे पहले समाज हित देखें। तब तक के लिए आप देखते रहिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।